भारतीय फिल्म धुरंधर जो है वो बाकायदा रिलीज हो चुकी है। जो संजय दत्त ने किया है वो किया है सिंध पुलिस के बहादुर पुलिस अफसर शहीद चौधरी असलम का। क्या चौधरी साहब का जो किरदार है वो सही तरह से पेश किया गया है? क्या वाकई रहमान बलोच जो है एक इतना बड़ा जो डकैत उसे पेश करके दिखाया गया, क्या वाकई था? जो उन्होंने फिल्म में दिखाया वो टोटली बरअक्स है। चौधरी असलम जो था वो एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर था, वो एक नाम था। जिस तरीके से इंडियन फिल्म में शो किया, शेख असलम शहीद का नाम उन्होंने इस्तेमाल करके अपनी फिल्म को मज़ीद पॉपुलर करने के लिए, उसको मज़ीद बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने शहीद असलम का नाम इस्तेमाल किया। शहीद असलम चौधरी का जो चेहरा उन्होंने बनाया, जिसमें संजय दत्त को जैसे यूज़ किया, वो नो डाउट उन्होंने वो उसको अच्छा पेश किया। रहमान बलोच को जो इनकाउंटर में हलाक किया, क्या सारे को सियासी मामला थे? हमने कभी नहीं देखा कि कोई सियासी अमल दखल कोई शिड्डी पे आया हो। हर बंदे को पता है कि क्या सही है क्या गलत। गैंग वार जो गैंगस्टर लड़के थे उन्होंने इसको थोड़ा बहुत ख़राब किया, लेकिन लियारी बड़ा पुरअमन इलाका बहुत शुरू से रहा है। वो डकैत ही होता है, क्रिमिनल होता है। जो क्रिमिनल के जो अंदाज़ है वो अंदाज़ ही अपनाएगा। उन्होंने मुलजिमों को गिरफ्तार किया 48 घंटे के अंदर। तो चौधरी साहब जो था वो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी मेहनत, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और चौधरी असलम पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारतीय फिल्म धुरंधर जो है वो बाकायदा रिलीज़ हो चुकी है और उसमें जो अहम किरदार है जो संजय दत्त ने किया है वो किया है सिंध पुलिस के बहादुर पुलिस अफसर शहीद चौधरी असलम का। तो उसमें उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध पुलिस के सीनियर पुलिस अफसर हैं, सीटीडी इंचार्ज हैं मज़हर मशवानी। इनसे पूछेंगे कि आपने धुरंधर फिल्म देखी, उसमें जो चौधरी असलम साहब का किरदार संजय दत्त ने अदा किया है उसमें आपने क्या देखा? क्या चौधरी साहब का जो किरदार है वो सही तरह से पेश किया गया है? कहाँ कोताहियाँ की गई हैं? क्या ये जो फिल्म आई है क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश के लिए बनाई गई है? और जो रहमान बलोच को दिखाया गया है फिल्म में और एक इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, शायद कि कराची में एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, तो उस पर भी बात करेंगे। कि वाकई रहमान बलोच जो है एक इतना बड़ा जो है पर्सनैलिटी या इतना बड़ा जो डकैत उसे पेश करके दिखाया गया, क्या वाकई था? और इस हवाले से लियारी में और जो किरदार हैं वो उनका क्या किरदार था, इस पर जो है खसूसी बातचीत करेंगे मज़हर मशवानी जो कि सीनियर पुलिस अफसर हैं सिंध के। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। अच्छा मज़हर भाई, आप बताइएगा, चौधरी साहब के एक तो करीबी साथी भी थे, दोस्त भी थे, साथ आप लोगों ने कई इनकाउंटर भी किए, कई दहशतगर्दों को जो है आपने हलाक किया। तो आप ये बताइएगा, शहीद चौधरी साहब जो थे उनका जो किरदार दिखाया गया इस फिल्म में, तो आप क्या समझते हैं? आपने फिल्म देखी तो क्या कहेंगे इस पर? देखें, शहीद चौधरी असलम जो है वो एक नाम था। इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर ने उस नाम को पेश किया। जो उन्होंने फिल्म में दिखाया वो टोटली बरअक्स है। क्योंकि चौधरी असलम जो था वो एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर था। जिस तरीके से उन्होंने इसका करैक्टर उस फिल्म में दिखाया वो टोटल इसके बरअक्स है। क्योंकि शहीद चौधरी असलम जितनी भी करदम तंजीमें हैं, हर तंजीम, यानी कि एक दो, तो हर एक तंजीम, चाहे उसमें BLA हो, चाहे उसमें राह हो, चाहे उसमें TTP हो, चाहे उसमें सिपा साबा हो, चाहे सिपा मोहम्मद हो, चाहे लश्कर जंगी हो, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, उसने हर एक करदम जमात के ख़िलाफ़ काम किया। वो एक नाम था। जिस तरीके से इंडियन फिल्म में शो किया, वो एक फ़िल्म का करैक्टर, उसमें नाम दे के शेख असलम शहीद का नाम उन्होंने इस्तेमाल करके अपनी फ़िल्म को मज़ीद पॉपुलर करने के लिए, उसको मज़ीद बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने शेख असलम का नाम इस्तेमाल किया। और बाकी रहा रहमान डकैत, वो इतना बड़ा जिसको पेश किया, वो इतनी बड़ी कोई फ़िल्म या इतना बड़ा कोई वो नहीं था, लेकिन चूँकि लियारी की गलियों से उठा था और उसका नाम जैसे कुछ किलिंगें की, तो उसका खौफ बरपा था उसका, और कोई इतनी बड़ी कोई इसमें चीज़ नहीं थी जितना इन्होंने उसको शो किया। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि जो संजय दत्त ने एक्टिंग की है, किरदार किया है चौधरी साहब का,
वो आपको कैसा लगा? क्या आप वैसे लाइव में चौधरी साहब के साथ होते थे, अब चौधरी साहब का किरदार भी उन्होंने किया है, रोल किया है, तो आप क्या समझते हैं, सही किया है? नहीं देखें, उसमें जैसे उन्होंने उसको दिखाया, देखो इंडिया फिल्म साजी के हवाले से तो आप समझते हो जो उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है बड़ी वो इंडस्ट्री बहुत आगे है, बहुत आगे है। वो किसी को गेटअप चेंज करना, हाँ, जो चौधरी शहीद हसन चौधरी का जो चेहरा उन्होंने बनाया जिसमें संजय दत्त को जैसे यूज़ किया, वो नो डाउट उन्होंने वो उसको अच्छा पेश किया, जो उनके करेक्टर को उन्होंने दिखाने के लिए अच्छा उजागर किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने सिर्फ शहीद चौधरी हसन शहीद का नाम इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश की है। ठीक है। और अच्छा ये बताइएगा कि चौधरी साहब क्या वाकई जिस तरह बताया गया है कि सियासी तौर पर कहीं इस्तेमाल होते थे, क्या कुछ सियासी प्रेशर होता था, या सियासी प्रेशर पे ही जो है लियारी में जो ऑपरेशन किया या करते थे या मुकाबला किया या रहमान बलोच को जो इनकाउंटर में हलाक किया, क्या सारे कुछ सियासी मामला थे? नहीं देखें, मैं ख़ुद चौधरी साहब के साथ हमारा बहुत मेरी बहुत गहरी वापसगी थी। जिस ज़िले से उनका ताल्लुक़ है वहीं से मेरा भी ताल्लुक़ है, अच्छा। क्योंकि मैं उनका बहुत करीबी जिस तरह मेरा उनका इंट्रोडक्शन था बहुत करीबी था। बिल्कुल। मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं भी सीडीडी से वाबस्ता तकरीबन 2002 से मैं सीडीडी में ही हूँ। चौधरी साहब मेरे बाद में सीडीडी में आए, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि कोई सियासी अमल दखल कोई सीडीडी पे आया हो, या कोई सियासी लोगों ने कोई सीडीडी को कहीं इस्तेमाल किया हो। सीडीडी प्योरली एंटी स्टेट और कलम तंजीमों के ख़िलाफ़ काम कर रही है और अभी तक कर रही है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं सियासत ने सियासी कोई कैरेक्टर कोई इस अंदर आया हो या सियासी पशपनाई पे ये इदारा चला हो। ठीक है, मतलब वही बात है जो आपने शुरू में कहा कि ये सारे जो चीज़ दिखाई गई है ये सब एक बरक्स है उसके हकीकत से। बिल्कुल सिर्फ ये है कि उनकी एक बड़ी इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ के नाम उठाकर इंडिया ने जो है वो इस्तेमाल करके। अच्छा, इंडिया में फिर ख़ास ये चीज़ भी है ना, उनका इलेक्शन हो तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलकर और वो हमदर्दी और वोट हासिल करते हैं। अब फिल्में भी इसी तरह से वो अपनी कामयाब करेंगे कि जी पाकिस्तान के नाम उठा लिए, उनको जो है वो बदनाम किया, कुछ का कुछ करके पेश किया और अपनी इंडस्ट्री को जो है वो देखिए ये लियारी है ना, लियारी है। लियारी में जो लोग हैं बड़े संजीदा और जारे किस्म के लोग हैं, ठीक है। आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उनके राइट्स है हर बंदे के कि वो किस तरफ भी जाएँ वो जाएँ। और बाकी रहा क्राइम के हवाले से, तो लियारी में क्योंकि मैं ख़ुद 1971-72 में मेरे वालिद इंस्टीट्यूट थे करकोट थाने के, तो मेरी रिहाइश भी करकोट थाने में थी। 73-74 में हम करकोट थाने में थे। तो लियारी बड़ा पुराना इलाका होता था उन दिनों में। बाद में कुछ नाम आते रहे, बाबू डकैत आया, फिर रहमान आया, इस तरह उज़ैर बलोच का नाम चला, इसमें हाजी लालू का नाम चला, अरशद पप्पू का नाम चला। ये सारे पुराने करैक्टर हैं, पहले इस तरह नहीं था, लेकिन बाद में जिस तरीके से इन्होंने इसको माहौल को क्रिएट किया, ये माहौल ख़राब हुआ, तो लियारी गैंग वार जो गैंगस्टर लड़के थे उन्होंने इसको थोड़ा बहुत ख़राब किया। लेकिन लियारी बड़ा पुराना इलाका बहुत शुरू से रहा है। ये बीच में जाके थोड़े से हालात ऐसे होगा और उस पर। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इसमें सियासतदानों का भी एक किरदार दिखाया गया है, रॉ एजेंट का एक दिखाया गया कि लियारी में जो एक रॉ एजेंट भी था जो मैंने आपको पहले कहा ना, ये टोटल ये बरक्स है कि ये जो जिस तरीके से इन्होंने इसको दिखाया है, उठाया है, ये इसमें कोई मैंने खुद देखी है फिल्म 2 बार मैंने रिवाइंड करके मैं देखता रहा, लेकिन मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि स्टोरी को जोड़ने की कोशिश तो की है, लेकिन कोई इसमें सदाकत मुझे नज़र नहीं आई अभी तक। बिल्कुल। अच्छा, नाम तो इंडिया ने सही उठा लिए हैं, लेकिन काम गन को नहीं पता था कि यहाँ होता क्या था, ये हो क्या चुका है। बस बहरहाल उनको एक चीज़ स्टोरी उनको मिली, राइटर ने स्टोरी पिक की, उसने स्टोरी बनाई और अपना बिजनेस के लिए उसने इसको इस्तेमाल किया। ठीक है। अच्छा, आप सीनियर पुलिस अफसर हैं, आप रहमान बलोच को भी जो है वो जानते होंगे, और ये बताएं कि ये जो अक्षय खन्ना का ने जो किरदार किया है और उसमें उनका गाना भी खूब वायरल हुआ हुआ है और डांस भी उनका खूब वायरल हुआ हुआ है, तो क्या रहमान वाकई लियारी में इसी तरह उसके शशके थे या इसी तरह की वो था? देखिए वो डकैत था, और डकैत ही होता है, क्रिमिनल होता है। जो क्रिमिनल के जो अंदाज है वो
वो अंदाज ही अपनाएगा। सही, तो मतलब सही अंदाज अपनाया उसने। मतलब देखें, एक चीज़ है ना कि उसको हर बंदा एक चीज़ को हाईलाइट करता है, गार्निश करता है, उसको में नई चीज़ डालता है कि इसमें कोई चीज़ उठे, लेकिन ये सब इसके बरक से। ठीक है। अच्छा, चौधरी साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ दो चार आप ऐसे वाक़यात बताएं जो आपने साथ मिलकर बड़े बड़े ऑपरेशन चौधरी साहब दहशतगर्दों को मार गिराया। देखें, जिस कमरे में हम बैठे हैं, चौधरी साहब पहले इस कमरे में थे, वो थे उस वक्त यहाँ पे एसपी इन्वेस्टिगेशन। तो जब यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हेडक्वार्टर हुआ, सिटी हेडक्वार्टर में, तो इस कमरे पे उनकी जगह फिर मैं आया था। अच्छा, ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे फिर 2009 में एसपी इन्वेस्टिगेशन या फिर मुझे लगाया गया। तो यहाँ 2012 तक मैं एज एसपी इन्वेस्टिगेशन मैंने काम किया। चौधरी साहब, अगर आप अंदर से देखो ना, चौधरी साहब को चैन नहीं आता था जब वो किसी केस के पीछे लगते थे। मैंने बड़ी बड़ी मीटिंग में देखा कि जब लोग बड़े बड़े सीनियर अफसरान खौफज़दा होते थे, तो एक मीटिंग में मैं खुद मौजूद था, तो चौधरी साहब ने डेस्क बजा के कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये मुलजिम लाकअप में होंगे। और उन्होंने बड़ी मेहनत करके, अभी उस वाक़े को मैं दोहराना नहीं चाहता, उन्होंने मुलजिमों को गिरफ़्तार किया 48 घंटे के अंदर। वो मुलजिम आए, उनमें एक मुलजिम पकड़ा गया, बाकी 3 मुलजिम बाद में पकड़े गए। तो चौधरी साहब का जो था वो, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी मेहनत, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और चौधरी असलम पैदा होगा सिंध पुलिस में। कोई सिंध ऐसा पुलिस बिल्कुल एक बहादुर अफसर थे। खत्म। वो एक इंस्टीट्यूट था, हर चीज़, यानी कि देखें, एहसानुल्लाह एहसान, बैतुल्लाह महसूद, ये जितने बड़े बड़े कैरेक्टर थे ना, जिस तरह इंडिया की फिल्म ने नाम पेश किया, तो ये नाम उधर भी बोलता था, वज़ीरिस्तान में भी बोलता था, अफ़गानिस्तान में भी, और जेलों के अंदर भी चौधरी साहब का नाम बोलता था। इतनी चौधरी साहब की दहशत थी क्रिमिनल के खिलाफ। बिल्कुल। और देखा ना उनके ऊपर हमले भी कितने बड़े बड़े, आप घर का देखें, जो उन ब्लास्ट पे हुआ, वो घर पे देखिए, हमला, एक बड़ा हमला था। दूसरा हमला, उसमें मोटरसाइकिल खड़ी की, वहाँ पे हमारे डीसी अमानत साहब गुजरे, उन पे किया। फिर तीसरा हमला जिसमें उन्होंने शहादत हासिल की, वो भी नईम बुखारी ने ये हमला कराया था, वो भी सज़ाए मौत उसको हुई भी जेल में। ये जो कहानी है ना, देखें, ये वजह ये था कि वो एक नाम था, एक खौफ था, वो खौफ को ख़त्म करने के लिए दहशतगर्द भी इनके ख़िलाफ़ थे, और वो डटे रहे। मैंने कभी नहीं देखा उनको कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो। हाँ, एक पिस्टल हाथ में होती थी और एक हाथ में सिगरेट होता था। बिल्कुल कमाल है, वो करेक्टर था, उन्होंने कैश कर लिया, इंडिया वालों ने, सही। उन्होंने फिल्म बनाई और उसको कैश कर ली। बिल्कुल। और वाकई जो उनका एक, हमने जब भी उनको देखा एक स्टाइल में देखा, कोई उनके पास सिक्योरिटी का इस तरह का वो नहीं होता जैसे पुलिस अफसर या इतने बड़े बड़े ऑपरेशन क्यों, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों, लेकिन उसके बावजूद वो सादगी से बिल्कुल वो चलते थे। भाई वो सिगरेट और हाथ में पिस्टल, बस ऐसे ही। डाउन टू अर्थ आदमी था, फुटपाथ पे बैठने वाला था, बाहर बड़े से बड़े रेड में खुद आगे जाके लड़ता था। जब आप कमांडर आगे हो तो जवान उसके पीछे होते हैं। बहुत अच्छा उनका एक नाम था, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, शहादत का उन्होंने रुतबा हासिल किया, और बहुत अच्छे, यानी कि सिंध पुलिस का एक बहुत बड़ा एसेट था, एक बहुत बड़ा नाम था, और बहुत बड़ा लॉस भी हुआ उनके जाने का। हुकूमत हिसन ने हमारे जो दफ्तर के बाहर रोड है, ये भी उनके नाम से मंसूब किया हुआ है, शहीद असलम रोड, जो बाहर हमारे ऑफिस के बाहर का जो रोड है। बिल्कुल। एक तो जहाँ हम बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, ये यहाँ पर चौधरी साहब पहले यहीं बैठते थे। इनका जब ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद मज़हर भाई यहाँ पर आ गए, और यहाँ की जो बाहर की शाहरा है वो भी चौधरी साहब के नाम से मंसूब है। तो ये एक बड़ा नाम था, और इसके साथ साथ उन्होंने बड़े ऑपरेशन किए, बड़े बड़े दहशतगर्दों को जो है वो उन्होंने ठिकाने लगाया। लेकिन इंडिया क्योंकि हमेशा जो है वो इस तरह की चीज़ें सामने लाता है जिसमें पाकिस्तान की बदनामी हो। चौधरी साहब का एक बड़ा नाम था, ये तो उन्होंने उठा लिया, लेकिन चौधरी साहब के जो काम थे, जो उनके कारनामे थे, जो उन्होंने ऑपरेशन किए, वो उन चीज़ों को छुपाकर एक गैंग वॉर, लियारी गैंग वॉर को सामने लाकर बहुत बड़ा बनाकर, सिर्फ क्या है कि कराची की सियासत, कराची के जो हमारी पुलिस है उसे, और कराची को बदनाम, एक लियारी को बहुत बड़ा एक
ऐसा इलाका शो कराने के लिए जो है तमाम तरह ये साजिश भी की गई, और इससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनके इंडस्ट्री की जो उनकी कमाई है फ़िल्म की, वो भी उनके पास आ गई, और हमारी जो बदनामी करने का एक मिशन था शायद उसमें वो समझ रहे हो कि वो कामयाब हो गए। लेकिन लोग समझते हैं कि चौधरी असलम एक बड़ा नाम था, और उनकी असल पहचान ही जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो ठिकाने लगाने की थी। ये तो गैंग वॉर के या ये छोटे मोटे ऑपरेशन तो वो तो वैसे ही जो है वो कर लिया करते थे। तो हमारे साथ बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे। थैंक यू। मज़र साहब जो कि सीनियर पुलिस अफसर हैं, और तकरीबन 1 महीने बाद जो है रिटायरमेंट भी करीब है, और बड़ी खिदमात हैं इनकी। चौधरी असलम साहब के साथ ही रहते थे, और ये बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए, दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया, और यकीनन एक सिंध पुलिस का बड़ा लॉस था चौधरी साहब के जाने के बाद जो है। तो इस पर जो है बाकायदा फ़िल्म जो बनाई गई है उसको पाकिस्तानी अवाम ने, और जो पाकिस्तानी सियासतदान हो या पुलिस अफसरान हो, उन्होंने यही अपनी राय दी है कि तमाम तर जो उसमें स्टोरी बताई गई है, दिखाई गई है, वो हकीकत से बरअक्स है। तो अभी के लिए मुझे और कैमरामैन फरीद बलोच की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।